सकते हैं, क्या फायदा हो सकता है। देखो, जो 3600 ग्रेड पे का जो सबसे बड़ा नारा दिया था, तो हमारे साथी भी थे गंगानगर से, कहा कि अपने को चलना है। मैं ठीक है, आप कह रहे हो चलेंगे, कोई बात नहीं, पर एक बताओ 3600 पॉसिबल कैसे है। भाई मेरी 5-7 साल की सर्विस थी, मैंने तभी उनको बोल दिया। तो वो बोले कि कैसे बताओ आप 3600 पॉसिबल कैसे नहीं। मैं बताओ, सबसे बड़ा बात है अपने समकक्ष कितने कैडर है। भाई अगर 3600 एलडीसी की करते हैं तो सबसे बड़ी बात दिक्कत ये आएगी कि सचिवालय के अंदर भी अपने साथी हैं। अगर आप उनके इक्वल भी उनकी 3600 करो, फिर उनका कैडर तुलना करो। तो दयाल जी का एक विचार था कि 3600 एकमात्र कारण है कि 3600 अपने सचिवालय के समान लैब्स करवा सकते हैं, और वो वास्तव में एक वाजिब मांग थी और वो कार्य अपना हो सकता था, और उसका अपने पास एक आधार भी था। सचिवालय पैटर्न के बराबर अपनी 3600 करो, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने जैसे ग्राम सेवक को, पटवारी को, कृषि प्रवेशक को 9 साल पे ग्रेड पे 3600 का लाभ दे दिया था। तो एक वो भी अपने पास आधार था, कैसे न कैसे करके। तो सबसे बड़ी बात तब आई कि अपने संगठन में लागू तब होगा कि अपने विभाग वाइज इलेक्शन होने जरूरी है। अब जैसे क्या होता है कि शिक्षा विभाग सबसे बड़ा है, और शिक्षा विभाग की उपस्थिति आप देखो कि अगर शिक्षा विभाग का निदेशालय है, वहां का अगर राजस्थान लेवल का अगर अधिकारी अगर नहीं है, तो बताओ ये चीजें कैसे संभव हो पाएगी। तो इसलिए हमें ज्यादा जरूरी है कि पहले अपने डिपार्टमेंट वाइज जितने भी जल्दी हो सके उनके इलेक्शन हो, और डिपार्टमेंट का जो अपना अध्यक्ष हो राज्य स्तर पर, तो उसका एक होल्ड भी रहता है, और उसके आधार पर जितना जल्दी हो सकता है सभी कर्मचारी, वो जयपुर में आज कहते हैं सभी डिपार्टमेंट का होना है, तो आज शायद अपनी भीड़ विधेयक उससे भी ज्यादा हो सकती थी। तो उस दिशा में अपने काम बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपने को काम करवाना पड़ेगा। पहले अपने विभाग वाइज जितने भी हैं उनके इलेक्शन हो जल्द से जल्द, और एक जिला लेवल पे सिस्टम होता है तो उनकी पकड़ भी जल्दी रहती है। तो जब तक ये प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक अपने संगठन में सभी साथी है उन तक ये जागरूकता नहीं पहुंचेगी, और तब तक वो मांग नहीं उठाएंगे। और जब तक नीचे तक के कर्मचारी लेवल तक मांग नहीं आएगी तो शायद ये अपना काम है बहुत मुश्किल है। तो आज इन्होंने जो प्रयास किया है संगठन के चुनाव के लिए, भी जिला लेवल पे हो या विभाग वाइज हो, तो इसमें जो हमारे साथी हैं, जो भी है गंगानगर से गुरवीर जी बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जितना ज्यादा होगा उतना शौक रहेगा, ताकि एक प्रक्रिया करवा के जो अपना सिस्टम है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी बाहर जा रहे हैं कृपया अपनी सीट पर विराजमान रहे हैं। अभी और भी वक्ता आ रहे हैं। मैं आपको एक हर्ष की बात बता रहा हूं कि आदरणीय पारिक जी ने जिन 3 नेताओं को यहाँ आमंत्रित किया था, उसमें से राजस्व के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह जी 15 ही मिनट में पधार रहे। धन्यवाद। मैसेज आ गया है। अब मैं कोटा से पधारे हमारे राम रतन जी सांवरिया, उनसे निवेदन करूंगा आप भी तो शब्द बोले। कृपया राम रतन जी सांवरिया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मंत्रालय कर्मचारी संघ के हमारे अग्रज आदरणीय मुखिया या संरक्षक या विषम पतामा आदरणीय सूर्य प्रकाश टाक साहब, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पारिक जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य धारा में जो आयोजन करता है महेंद्र धाइल जी, पीडब्ल्यूडी से नवल जी अध्यक्ष एवं जयपुर एवं समस्त जिलों से पधारे मेरे विभागीय समिति का अध्यक्ष, मंत्रालय कर्मचारी भाइयों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको इस संगठन की
कॉलेज एजुकेशन से पधारे हमारे कर्मचारी साथी आ गए हैं, कृपया ताली बजा करके इनका स्वागत करें। सुनील जी के नेतृत्व में सारे कर्मचारी साथी आए हैं, कृपया आप आगे आकर के आसन ग्रहण करें। सुनील जी। सबसे पहले तो मैं आपको इस संगठन की मेरी आज शुरुआत की कड़ी बताना चाहूंगा। अपना बोनस जो मिलता था ये बंद कर दिया गया था, दीपावली बोनस इसको बंद कर दिया गया था। 2004 में अमृतों के बाग में एक अधिवेशन था जिसमें वसुंधरा जी सीएम थी, उसको बुलाया था। उस टाइम पे हमारा बोनस डिक्लेयर हुआ था। उस टाइम पे मेरी 2003 की पोस्टिंग थी, 2004 में हम आए थे, नया नया था, 1 साल की सर्विस थी। तुलसी राम जी मीणा जिलाध्यक्ष थे कोटा के। इस महासंघ के पूरा कोटा टाक साहब के नेतृत्व में चलता था कोटा संभाग। इनके एक आदेश पे पूरा कोटा समाज लाइनें लगा देता था। इनके आदेश से कोटा से बसें भर भर के जयपुर आ रही थी उस आदेश से। मैं भी नया नया था, मेरे ऑफिस में मैं जीपीएफ डिपार्टमेंट से हूँ कोटा, 80-90 का स्टाफ था, पर उसमें से कोई नहीं आया था। मैं अकेला नया था कि रैली चल रही है तो मैंने कहा चलो यार अपन भी चलते हैं। मैं नया नया जोश में रैली में आ गया, लड़का था। रैली होकर उसमें बोनस डिक्लेयर हुआ था। वसुंधरा जी ने खुद ने मंच में आके सीएम साहब ने बोनस डिक्लेयर किया था उसमें। जब हम रिटर्न जा रहे थे तो एरिगेशन डिपार्टमेंट के सिंचाई के सुरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने तुलसी राम जी मीणा जी से कहा, जिलाध्यक्ष जी से, और विद्यासागर जी शर्मा जो हमारे मार्गदर्शक से कोटा से, कि भाई साहब बीमा विभाग में कोटा के अंदर 80-90 का स्टाफ है, एक ये लड़का आया है, अभी नया नया है, आप इसको संगठन में लेना। मैं आपको एक धरातल की बात बताऊंगा, और जब तक धरातल जिंदा नहीं है शर्त जिंदा नहीं रहेगी, पर नींव जिंदा जरूरी है। उन्होंने कहा कि आप इसको संगठन लेना। तुलसी राम जी मीणा जी ने, जिलाध्यक्ष जी और विद्यासागर जी ने बस में कह दिया कि इसको जिला कार्यकारिणी में ले लेंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि संगठन क्या होता है, कार्यकारिणी क्या होती है, पद क्या होता है, कोई पता नहीं है। ये बात मैंने जैसे मेरे ऑफिस में जाके बोली कि यार मुझे तो जिला कार्यकारिणी में लेंगे। मेरे ऑफिस के लोग पदाधिकारी थे, उसके महामंत्री हमारे डिपार्टमेंट में से दलवीर सिंह जी, मनोहर लाल मेरा उपाध्यक्ष जी। उस टाइम आप तो इस संगठन के बारे में आप नए लोगों को कुछ पता नहीं, हकीकत जो भाई बोल रहा था, आपको कुछ भी वैल्यू नहीं है। उस जमाने में कर्मचारियों के संगठन की पदाधिकारियों की वो वैल्यू हुआ करती थी कि जिस मंत्री आपके ना विधायक, ये तो आपके पीछे पीछे दौड़े, जब आप में ताकत हो तो विधायक, जिस करो ना विधायक मंत्री, ये तो चाहते कि हमें बुलाए, पर हम में होना चाहिए ताकत जब आएंगे। मैंने जैसे डिपार्टमेंट में जाके बोला, उनके मिर्चा लगी, अरे खलका छोड़ा आया, इसको जिला की कार्यकारिणी में कैसे ले लेंगे भाई। उन्हें तुलसी राम जी को फोन कर दिया, कैसा कार्यकारिणी में आ जाएगा, तू जिला कार्यकारिणी में तो इस्तीफा दे देंगे, वो दे देंगे। मैं भगा भाई साहब तुलसी राम जी के भाई साहब के पास गया, पीडब्ल्यूडी में सर्विस थे। मैंने कहा भाई साहब आपने कहा था मुझे जिला में लेने के लिए, और मैंने वहां जाके बोला तो वो कह रहे हैं कि तुझे कैसे ले लेंगे, क्या ले लेंगे। मैंने कहा भाई साहब बात प्रेस्टिक की आगी। तो उन्होंने मेरे से एक ही बात की, तुलसी राम जी मीणा जी ने, आज स्वर्गवास हो गया उनका, और कोटा की ऐसी शांति, वो जिलाध्यक्ष में उनके नाम से पूरा कोटा एक हो जाता था। टाग साहब एक आदेश कर दे, पूरा कोटा एक हो जाता, कभी मंच में खड़ा होकर भाषण नहीं देते थे। उन्होंने कह दी कि रामरतन तेरे को जुबान दे दी, तुझे जिला में लेंगे चाहे पूरा संगठन इस्तीफा दे दे। मैंने भी कहा भाई साहब चाहे संगठन में मुझे झाड़ू उखाड़ने का पद दे देना, कि रामरतन सामने राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का जब भी कार्यक्रम होगा तो इसको झाड़ू उखाड़ने का पद दिया जाता है। तो मैंने कहा भाई साहब मैं खड़ा होकर वहां झाड़ू उखाड़ दूंगा कार्यक्रम के पहले, लेकिन मेरे पीछे संगठन लगा देना, मेरे पीछे संगठन का नाम जोड़ देना, भाई पद झाड़ू उखाड़ने का दे देना, मुझे स्वीकार है। उन्होंने एक ही बात की कि चिंता मत कर तू। उसके बाद भाई साहब महीने 2 महीने में हमारा कार्यालय था वहां कोटा में, राजस्थान आकाशवाणी के अंदर टाग साहब पधारे थे आकाशवाणी में। पहली बार 2004 में संगठन का मुझे संयुक्त सचिव बनाया था। संयुक्त सचिव से आज दिन में संगठन का साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद राजस्थान राज्य कर्मचारी सहित महासंघ लोकतांत्रिक का मुझे वही विद्यासागर जी ने जिला प्रवक्ता बनाया था। आज दोनों संगठन लेकर मैं चला हूं, और आज कोटा के अंदर 1 नंबर की पोजीशन पे है। आज कोटा का सारा अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो,
एक नाम जानता है जिसे कहते हैं रामरतन सामरिया, किसी से भी पूछ लेना, आप जानते हो तो। पर लेकिन कब संगठन के पीछे कब ताकत मिलती है? जब लीडर मजबूत होता है, सेनापति मजबूत होता है, वो दमदार होता है, वो कर्मशील होता है, वो लीडर होता है, वो निस्वार्थ जब कर्मचारियों के हितों पे काम करते हैं तो कर्मचारियों में इतनी दम नहीं है जो उसका साथ छोड़ के पक जाए। जो जब लीडर ही गद्दार हो जाएगा तो संगठन में कर्मचारी उसका साथ छोड़ना चालू कर देते हैं। आज मैं कहता हूं राजस्थान में बाबुओं का कोई दोष नहीं है, अगर ये पिछड़ा हुआ है तो, पर मैं दोष है तो उन नेताओं का है जो बाबुओं के नेता बन के जयपुर में बैठे हैं। जब गहलोत जी ने कह दिया था कि आप 7 नेता जितने भी प्रदेश अध्यक्ष है एक साथ इकट्ठे होकर मेरे पास आ जाइए, आपकी मंत्रालयों की बाबुओं की जो भी मांग होगी मैं पूरी करूंगा। ये नेता क्यों नहीं गए? क्या जरूरत थी हड़ताल लगाने की, क्या जरूरत थी धरना देने की, क्या जरूरत थी प्रदर्शन करने की? 7 आदमी एक कार में बैठ के चल जाते, बाबू की मांगे मनवा के ले आते। क्यों इतनी पीएलए खराब करने की आवश्यकता थी? पर नहीं, ईगो, ये ईगो ने मार दिया बाबू को। ईगो, मेरे नेतृत्व में बाबू का भला हो, मेरे नेतृत्व में बाबू का भला हो। ना तो उसके नेतृत्व में बाबू का भला हुआ, ना उसके नेतृत्व में बाबू का भला हुआ, नुकसान जरूर हुआ है, नुकसान जरूर हुआ है साथियों। अगर उस नुकसान की भरपाई करना चाहते हो तो आज जो नई पहल चालू करिए टाक साहब के नेतृत्व में, महेंद्र दायल जी के नेतृत्व में, राजेश पारिक जी के नेतृत्व में, बाबुओं को एक होना पड़ेगा अगर फायदा लेना है। अगर ये एक नहीं हुए तो मैं गारंटी से लिख के देता हूं का अभी तक तो क्या आप रिटायरमेंट हो जाओगे, नई पीढ़ी जब तक भी बाबुओं का फायदा मरे भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि सरकार तो चाहती यही है, प्रशासन तो चाहता ही यही है कि इनके संगठन बाहर दो। जितने संगठन आपके बटेंगे, जितने लीडर आपके बटेंगे, उतना ही आपका नुकसान होगा। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक लीडर रहे और उसके शिकार जो चमचे होते हैं, जो खुदगर्ज होते हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं, वो लोग उनके बहकाव में आ जाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर देते हैं, अपने कर्मचारियों का गला काट देते हैं, उनका नुकसान कर देते हैं। साथियों, अपन को समझना पड़ेगा, बुद्धि दिए अपन को, कुर्सी पर बैठते हैं अपन, इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि सारे डिपार्टमेंटों को अपन चलाते हैं और अपना ही डिपार्टमेंट को अपन नहीं चला पा रहे, अपना वर्क को अपन नहीं चला पा रहे। हर कर्मचारी को सैलरी अपना डिपार्टमेंट दिलाता है, अपना कर्मचारी दिलाता है, बाबू दिलाता है। आईएएस से लेकर चपरासी तक, 3rd ग्रेड के टीचर्स को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल तक, आप सबकी सैलरियां देखो और आप देखो, फिर भी अपन एक नहीं हो रहे, अपन बेखाओं में आ रहे, फलाना अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष। आज मुहिम चलाई बाबों के हित में कि भाई आप सभी एक होके आ जाओ, जिसको निर्वाचित कर देगा बाबू वो अध्यक्ष बनेगा। किसी को माला तो नहीं पहना रहे, क्यों नहीं आए, क्या कारण था? स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ। तो अपन को समझना पड़ेगा, इनके व्यक्तिगत स्वार्थों के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करवाना भाइयों। परिवार आप सबके हैं, वो व्यक्तिगत स्वार्थ अपना परिवार का साथ लेता है, यस कर लेता है, और बाबू का कोई फायदा नहीं होता, निमट जाता है। तो अपन भी तो अपना परिवार का स्वार्थ देखे साथी, देखेंगे नहीं देखेंगे अपना स्वार्थ? साथियों, मैं आपसे इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि हिम्मत से और ताकत से और दमदारी से अगर जब मैदान में अपना आ गए तो विधायक क्या, यह मैं वादा करता हूं कि जिस दिन बाबू का एक संगठन बन गया, ना आपको धरना देना पड़ेगा, ना प्रदर्शन करना पड़ेगा, ना कोई पीएल कटानी पड़ेगी, ना सीएल कटानी पड़ेगी। ये गारंटी से कह सकता हूं कि बैठा हुआ मुख्यमंत्री आपकी कैबिनेट को बुला के पूछेगा, बोलो आपको क्या चाहिए, हम देने को तैयार हैं, ये वादा करता हूं। पर इसके लेके आपको एक बनाना पड़ेगा, और जो गलत प्रकार के नेता बनकर डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं उन लोगों को आप समझाओ कि साथियों, पटने से कुछ नहीं होगा,
अगर फायदा लेना है तो एक हो जाओ, और एक होने के बाद ही अपन फायदा ले सकते हैं। शर्म आती है आज हमारी सैलरी उठाते बेसिक को देखते हैं, जब हम शर्म आती है, पर उसकी कोई चिंता नहीं करता व्यक्ति। चिंता करना पड़ेगा। और रही बात जो जिम्मेदारी इस बैनर तले मिलेगी, कोटा सहित पूरे राजस्थान में बाबू को लेकर तन मन धन से तैयार हैं, तैयार थे और तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अभी हमारे एक मोटर गैराज के अध्यक्ष हैं हमारे साथी भीमसेन जी गोड़ साहब, उन्होंने एक प्रश्न किया कि दयाल जी, आप जब एकता की बात करते हो तो ये बैनर जो है राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ, ये क्यों लगाया? मैं उनको बताना चाहता हूं, उन साथी को, कि मैं पहले बोल चुका हूं कि 2010 में जब मैं इस संगठन का अध्यक्ष बना, सबसे पहले मैंने जयपुर जिले के चुनाव करवाए थे और उसमें इलेक्टेड जो अध्यक्ष थे उनका नाम था राज सिंह जी चौधरी। वो परिवहन विभाग को बिलोंग करते थे, लेकिन लोकतंत्र की ही ताकत थी कि वोट के माध्यम से वो जयपुर के जिला अध्यक्ष बने। और मनोज जी मेरे महामंत्री थे। मेरा कहने का अर्थ है, बैनर कोई मायने नहीं रखता है। बैनर जो है, इसी बैनर से सब निकले हैं। मायने रखता है तो ये संविधान रखता है। अगर उन लोगों ने इस संविधान को अपना लिया होता, इस संविधान के अनुसार राजस्थान के निर्वाचन संपन्न हो जाते, तो बैनर का झगड़ा ही नहीं रहता। और आज भी मेरे साथी, इस बैनर का कोई झगड़ा नहीं है। इस संविधान के अनुसार चुनाव करवा के और फिर जो बॉडी आए वो चाहे जो इसका नाम रख ले, उनको अच्छा लगे। लेकिन जिन लोगों ने इस डेमोक्रेटिक संस्था को बनाया और जिस संस्था की वजह से लोगों को नाम मिला, पहचान मिली, उस संस्था को वो छोड़ के चले गए। और आज वो कहते हैं कि बैनर की बात है। अरे जब तुम इस बैनर से इतना प्रेम करते हो, तो जिस दिन इस बैनर के नीचे तुम पदाधिकारी थे, इस बैनर से भी तुम्हें उतना ही प्रेम करना चाहिए था। क्या ये वो बैनर नहीं था? ये तुम्हारी नैतिकता है। क्यों किसी को गुमराह कर रहे हो? और मैं साथियों, मैं वचन देता हूं कि अगर वो एकता चाहते हैं, बैनर कोई मायने नहीं रखता। अगर उनके पास कोई संविधान हो तो वो बताएं। मैं प्रश्न उनसे यही करता हूं, जब उन्होंने नया संगठन का निर्माण किया तो उसका विधान क्यों नहीं बना? और जब ये विधान है, इसकी 5000 कॉपियां हमने छपवाई हैं। 5000 कॉपियां राजस्थान में बांटेंगे, लोगों को पढ़ने को देंगे, बाबुओं को, और उनको कहेंगे कि जब इतनी सुंदर व्यवस्था तुम्हारी निर्वाचन की थी, उसको भंग करके और ये दुकानें क्यों खुल गई? और अगर वो आते हैं, हमारे साथी हैं, कोई दुश्मन नहीं है। राज सिंह जी ने, मनोज जी ने हमारे साथ काम किया। अरे एक वो जमाना था जब इस बैनर के प्रदेश अध्यक्ष सूरज प्रकाश जी टाक थे और मैं महामंत्री हुआ करता था। इस बैनर के पदाधिकारी बनने के लिए राज सिंह जी ने कहा, मुझे जिला अध्यक्ष बना दो, 1 लाख रुपए दे दूंगा। बोलो डॉक्टर साहब, ये बात हुई नहीं? मेरा कहने का मतलब यह है कि बैनर कोई भी हो, उसको ताकत जनता से मिलती। और जनता आपसे कैसे जुड़ेगी? जब आप लोकतंत्र में विश्वास करें। और मैं झुंझुनू जिले से बिलोंग करता हूं। मैं आप सब लोगों को, मेरे साथियों की ओर से, मेरे झुंझुनू के साथियों से जो बात मेरी हुई है, मैं आश्वस्त करता हूं कि सबसे पहला निर्वाचन में झुंझुनू से करवा के शुरुआत करूंगा। और चुनाव जब होते जाएंगे राजस्थान में,
तो कोई दुनिया की ताकत नहीं आपकी एकता को भंग कर दे। साथियों, हमारे गवर्नमेंट प्रेस के साथी आए हैं, इनके लिए पहले बोल नहीं पाए, तालियां बजाओ इनकी। अब साथियों, मैं हमारे सेटलमेंट विभाग के अध्यक्ष है मोहन जी घायल, उनसे निवेदन करूंगा आप भी अपना वक्तव्य दें। और अब चूंकि थोड़ा शॉर्ट में बोले सभी लोग, क्योंकि सभी साथियों को जाना भी है और हम आगे अभी शंभू सिंह जी भी आने वाले हैं, वो भी, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा सबऑर्डिनेट का जो बाबू है, पहले तो देखो कितना दुर्भाग्य हमारा, हम ये नहीं समझ पाए कि जब सेक्रेटरीट का और सबऑर्डिनेट का बाबू है उसमें कितना अंतर है। और आज लोग ये नहीं समझ रहे कि सबऑर्डिनेट का और पंचायत राज के बाबू में कितना अंतर है। आप लोगों के, मैं ये नहीं कहता किसी को कोई लाभ क्यों मिला, लेकिन अगर ये महासंघ बनने के बाद सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो पंचायत राज के बाबू। बहुत अच्छी बात है उन साथियों को लाभ मिला, लेकिन जो हमारी मूल उद्देश्य था सचिवालय की दिशा में कदम, वो रुक गया है। उसके लिए हमें सबऑर्डिनेट के बाबू को संगठित होकर के और हमारे निर्वाचन कराने हैं। आइए मोहन जी से पहले मैं निवेदन करूंगा दहल जी, यदि कोई टिप्पणी करता है या कोई क्वेश्चन उठाता है तो उसको पॉइंट कर लें, नोट कर लें, उसका जवाब अपन बाद में दें। क्यों बीच में अगर क्यों बाहर से जो कर्मचारी साथी पधारे हैं, और मैं चाहता हूं कि जो बाहर से आए हैं जो कर्मचारी साथी वो बोलना चाहते हैं वो पहले बोल लें, और कैंटीन के पास जो बैठे हैं कृपया मंच पर आ जाएं। मोहन जी। मंचासीन आदरणीय डाक साहब, पारिक साहब और घायल जी और पूरे राजस्थान से पधारे हुए सभी मंत्रालय कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि साहब ने और सभी मेरे अग्रजों ने बताया कि भाई एक चुनाव प्रक्रिया अपनाने से थोड़ा संगठन मजबूत होता है। सन 2022 में आदरणीय दाई साहब ने हमारे यहाँ सेटलमेंट में गेट मीटिंग की थी और उन्होंने उस टाइम पे एक रैली का आयोजन भी किया था। और उसके जस्ट बाद में वो हमारे ऑफिस आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई आपके एक प्रॉपर चुनाव प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष चुने जाने चाहिए। हमने उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे सीनियर से निवेदन किया, और इस चीज का मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सुरेंद्र मीणा जी जो भी यहाँ कुछ देर पहले थे, और हमारे रवि यादव जी और हमारे नंद सिंह जी सोलंकी साहब। इन्होंने ये मुद्दा उठाया कि चलो ठीक है, मनोनीत अध्यक्ष जो भी थे वो इतने दिन रहे, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है वो चुनाव से की जाए। इससे इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा हमारे सीनियर्स ने भी हमारा थोड़ा साथ दिया। जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे श्री ब्रजेश कुमार शर्मा जी, उन्होंने भी हमारी बात मानी और हमारे चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान दिया। तो इस हिसाब से हमारे चुनाव 2025 जून के अंदर हुए, जिसमें मेरे को सेटलमेंट का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। तो उस दिन के बाद में और आज में ये फर्क है कि जब चुनाव प्रक्रिया संपन्न होकर कोई चीज आगे बढ़ती है, अध्यक्ष वगैरह चुने जाते हैं, तो एक पूरे परिवार में, संगठन में एक मजबूती आती है, सभी एक बात पे एक जगह इकट्ठे भी होते हैं। इसी हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सीनियर्स को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ठीक है, आपने अपनी जो भी विगत सेवा काल है 25 से 20 से 25 जितने भी साल आपने सेवा दी है, आपने अध्यक्ष के चुनाव भी लड़े हैं, मनोनीत, लेकिन अभी सभी आपको जो यहाँ भी हैं और भी जो यहाँ नहीं पधारे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि एटलीस्ट अब नए युवा आए हैं, अब हमारे को ये पद छोड़ के चुनाव प्रक्रिया करवाई जानी चाहिए। और जब तक सीनियर्स का साथ नहीं होगा, ये चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण करवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी। क्योंकि क्या होता है कि युवा तो चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया हो, लेकिन जो मनोनीत सदस्य हैं वो उनके अगेंस्ट हो जाते हैं और फिर डिपार्टमेंट में एक दूसरे के अगेंस्ट होकर चलते हैं, तो थोड़े से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसी चीज में मैं तो यहाँ सभी पधारे हुए हमारे सीनियर्स से भी निवेदन करूंगा कि अपने अपने डिपार्टमेंट में बैठ के बिल्कुल आपस में सामंजस्य बना के चुनाव प्रक्रिया जरूर संपन्न करवाएं। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज भाई साहब ने बहुत
अच्छी पहल की है सभी डिपार्टमेंटों को, सभी को। हालांकि सब लोग कहते हैं कि पीछे ये हुआ, अभी ये हुआ, पहले उन्होंने बुलाया था, अभी इन्होंने बुलाया है। तो इन्होंने ही, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, सन 2013 में, हालांकि हमारी पोस्टिंग 2020 की है, लेकिन हमने भी मेरे सीनियर से सुना था कि जब संघर्ष समिति बनाई गई तो आदरणीय दाहिल साहब, पारिक साहब, टांग साहब, इन सब की मेहनत से संघर्ष समिति बनी और मंत्रालय कर्मचारियों को बहुत कुछ मिला। हालांकि वो 2018 में रिवर्ट कर दिया गया, लेकिन उन्हीं पच्चीनों पे चलते हुए मैडम, मैं दाहिल साहब से भी निवेदन करूंगा कि सभी को एक जगह बिठा के अगर आप कुछ मांग करेंगे तो संभवतः आपकी सारी मांगें मानी जाएगी। इसी के साथ मैं अपना संबोधन। धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रघुनंदन जी मीणा है, नवलगढ़ से पधारे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ वो भी अपने 2 शब्द बोले। रघुनंदन जी मीणा, नवलगढ़ से। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि उपस्थिति काउंटर पर आज के आयोजित अधिवेशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको QR कोड है, स्कैन कर लेंगे तो आपको आज जो भी फोटो वीडियो है वो आपको उस ग्रुप पर मिल जाएंगे। धन्यवाद। रघुनंदन जी। थैंक यू। आज जल भवन की इस पवित्र धरा पर मैं राजस्थान मंत्रालय राज्य कर्मचारी संघ जो पारिक जी के सानिध्य में हो रही है, तो एक बार मैं सभी मंत्रालय कर्मचारियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। एक बार सभी से जोरदार तालियों के साथ और बुलंद आवाज के साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू एकता जिंदाबाद। अभी मंच पर बहुत सारे वक्ताओं ने कहा था कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो होनी चाहिए, और उसी चुनाव प्रक्रिया के लिए मैं स्वयं भी यहाँ आया हूँ, और हमारे जितने भी साथी है वो इसी चुनाव प्रक्रिया के लिए, युवा यही चाह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए। चुनाव की जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। रघुनंदन जी, हमारे राजस्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शंभू सिंह जी राठौर पधार गए हैं। कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ शंभू सिंह जी राठौर स्वागत करें। कृपया मंच पर पधारें। राठौर साहब, शंभू सिंह जी मंच पर पधारें। साहब, प्रदेश अध्यक्ष राजस्व के शंभू सिंह जी राठौर, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमारे राजस्व डिपार्टमेंट के श्रीमान जी शंभू सिंह जी, उनका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। तो मैं कह रहा था चुनाव के बारे में, तो ये चुनाव बिल्कुल होने चाहिए, दाहिल जी साहब ने भी कहा था, क्योंकि मैं 2018 बैच से हूँ और युवा 2018 के हो चाहे 2020 के हो, सभी यही चाहते हैं कि चुनाव हो, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि अलग अलग दुकान खुल रही है, वो खुल रही है, चुनाव होंगे सब दुकानें बंद हो जाएगी, सभी बोल रहे हैं ये बात, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्यों? चुनाव होने पर सबको एक मंच पर और एक संगठन पर, जैसे अभी बोल रहे थे मंच से कि हमें किसी हड़ताल, किसी पीएल की जरूरत नहीं है, चुनाव के साथ हम एक हो जाएंगे ना, तो हमारा एक प्रदेशाध्यक्ष भी जाके मुख्यमंत्री के सामने खड़ा हो जाएगा ना, तो हमारी मांगे पूरी होगी। ये रियल बात है। उसने मंच से जो बात बोली वो सही है, क्योंकि हम एक बैनर के नीचे आ गए ना तो हमारा हर काम पूरा होगा। 2018 में जैसे ही मैं लगा था तो उस समय हमें दाहिल जी सर ने कहा था केकड़ी में अजमेर अधिवेशन था, पहली बार वहां गया था मैं। उसके बाद में जो हमारा चिपरापत में भी हुआ था, यहाँ भी हुआ था, हर अधिवेशन में हर प्रोग्राम में हम गए थे, लेकिन रिजल्ट आपको सबको पता है, हमें भी पता है, कुछ नहीं मिला। तो मैं तो इस चुनाव का बिल्कुल समर्थन करता हूं और युवा यही चाहता है कि चुनाव हो और चुनाव की पूरी एक प्रक्रिया हो, उस प्रक्रिया के तहत हर जिले में और उस जिले में जैसे ही हर चीज को आगे हम लेके जाएंगे तो हमारा एक प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारा एक बैनर के तले सारे काम होंगे, तो ही हमारा काम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं आरिफ जी से निवेदन करूंगा, भाई आप भी है ना सीख करके हमारे जुझारू साथी हैं, और चाहे कैसी विकट परिस्थितियां रहो, सम्मानित मंच, सभी दूर दराज से आए हुए मेरे सभी बाबू साथियों को दिल से धन्यवाद, सबका स्वागत करता हूं। और आप सभी भाइयों ने मुझे मान सम्मान देते हुए सीकर की तरफ से बोलने का मौका दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। साथियों, सबको पता है, सब जानते हैं, और एक ही बात है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो। ये हमारे सभी साथी बार बार में यही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इससे एक बात कहना चाहूँगा कि सब साथी चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, लेकिन हो कैसे? मेन पॉइंट है कि हो कैसे, क्योंकि सबको पता है कोई किसी बैनर को, कोई किसी चीज को, किसी प्रदेश अध्यक्ष को एक दूसरे पर तंज कसते हुए बिखराव नजर आता है। इस बिखराव को हम सब साथी मिलके सबसे पहले हमें यह सोचना है कि इसको एक जगह कैसे करें। इसके लिए हमारे जाहिद साहब, टांग साहब, पारिक साहब, और जहां तक मैं मानता हूं कि यहाँ वो लोग आए हैं जो 100% पॉजिटिव सोच रखते हैं, सोच तो रखते हैं, लेकिन साथियों इस सोच को पूरे राजस्थान में एक साथ हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाए, ये मुद्दा रहेगा हमारे लिए। तो मैं सीकर की तरफ से आप सभी साथियों को ये आश्वासन देता हूं कि मैं मेरी तरफ से मेरे साथियों को साथ लेकर पूरी कोशिश करूंगा कि सीकर जिले में एक भी साथी वोट देने से वंचित नहीं रहे, हर साथी जुड़े, फिर रिजल्ट कुछ भी आए, चाहे कोई संगठन को बिलोंग करता हो, किसी विचारधारा को बिलोंग करता हो, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारा अध्यक्ष होगा, वो वास्तव में काबिल तारीफ होगा। और वो आदमी जो इलेक्टेड तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जीत के जाएगा, तो सरकार के सामने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखेगा और सरकार भी मानेगी। तो साथियों, मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब साथी मिलकर अपने जिले में तन मन से प्रयास करें, और ये अपनी पहली प्राथमिकता ये हो कि हर साथी से हम जोड़ते हुए उनका वोट गिरवाएं। और ये बात कान खोल आप सभी दिल में ठान लो कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इंसान का जज्बा, जुनून, अगर एक साथी चलता है तो कारवा बनता जाता है, लेकिन जुनून हो, लगन हो, निस्वार्थ हो। धन्यवाद साथियों। मैं झुंझुनू से निवेदन करूंगा, सुनील चार आओ, आप भी अपने विचार व्यक्त करो। सुनील जी चार है क्या इधर? नहीं है, उधर गए, कोई बात नहीं। और कोई साथी अपने विचार व्यक्त करना चाहे? अंकुर जी शर्मा, हाँ, श्री माधोपुर से नरसिंह जी शर्मा, ये अच्छे याद दिलाया आपने, ये लुक्की बैठ गए तो पीछे बोलो भाई। नरसिंह जी का विचार सुनो कि कैसे निर्वाचन हो, कैसे संगठन पर ही बात ज्यादा। सम्मानित मंच, दूर दराज से पधारे हुए मेरे साथियों, दायल जी ने जो पहल की कि निर्वाचन के माध्यम से प्रदेश कार्यकारिणी बने, ब्लॉक कार्यकारिणी बने, जिला कार्यकारिणी बने, और उसके माध्यम से हमारे आगे की जो रूपरेखा तय हो, हम सब आगे बढ़े। जैसा कि ग्रुप पर हम देख रहे थे, इन्होंने प्रदेश स्तर के सभी नेताओं को एक पत्र जारी किया कि आप सब अधिवेशन में पधारें। मेरा तो निवेदन मंच के माध्यम से है, यह वीडियो उन तक जाएगा भी, कि यहाँ जो ये लोग बैठे हैं, शिप्रा पथ पर जो लोग नीचे बैठे थे, उनमें से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई भूख नहीं है कि वो प्रदेश में आकर के कोई नेता बने, कोई जिले के नेता बने। वो केवल अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे भी हमारे अधिकार सुरक्षित हो
बाबू को सम्मान मिले, हमारे बराबर के साथियों में हमारा मान सम्मान बना रहे। केवल इस बात की लड़ाई ये सारा बाबू जगत लड़ रहा है। यहीं पर राज सिंह जी अध्यक्ष बने थे। मनोज जी के बाद इसी हॉल में राज सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया था। चुनाव लड़ने के लिए सब स्वतंत्र हैं, मनोज जी स्वतंत्र हैं, राज सिंह जी भी स्वतंत्र हैं, महेंद्र जी भी स्वतंत्र हैं, अन्य साथी जो भी बैठे हैं, प्रत्येक साथी स्वतंत्र है। और जब संख्या बल किसी व्यक्ति के पास में है तो सीधा सा लोकतंत्र में तो एक ही सिस्टम है जिससे व्यक्ति आगे पहुंचता है, और वो है वोट। जनबल जिसके पास होगा लोकतंत्र में राजा वो बनेगा। तो नेताओं को जनबल से घबराना नहीं चाहिए। जनबल जुटाना नेता की एक काबिलियत होती है, और जिसके पास जनबल जुटाने की काबिलियत नहीं होती उसको नेतागिरी का शौक छोड़ देना चाहिए। मेरा मंच के माध्यम से निवेदन है, व्यक्तिगत निवेदन भी है कि प्रदेश स्तर के जो भी नेता हैं वो बाबू हित की सोचें, एक आम बाबू के बारे में सोचें, उसके परिवार के बारे में सोचें, हमारी जो स्थिति आज बिगड़ी हुई है उसके बारे में विचार करें, और एक साथ आकर के बाबू के हित की इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, आंदोलन पीटे गए, कोई उनका हल कुछ निकला नहीं, बिल्कुल निकलता, निश्चित रूप से निकलता। एक संगठन यहां बैठा है, दूसरा संगठन 10 किलोमीटर दूर दूसरी जगह बैठा है, तीसरा तीसरी जगह बैठा है। सरकार किस किस को बुलाए, किस किस को सुने, तीनों के मुद्दे एक नहीं है, विषय एक नहीं है, कैसे कोई सुनेगा। तो ये हमारा व्यक्तिगत निवेदन है मनोज जी से भी, राज सिंह जी से भी, और मैं भी व्यक्तिगत उनसे मिलके जाऊंगा। आप एक साथ आ जाएं, जैसे 2013 में सब साथ थे, एक साथ आकर के लड़ाई लड़ें तो निश्चित रूप से हम संख्या बल में अधिक होंगे और सफल होंगे। बाबू का मान सम्मान बढ़ेगा, और बाबू केवल इस मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें यदि आप सफल होना चाहते हैं और हमें सफल करना चाहते हैं तो हमारा निवेदन है, व्यक्तिगत प्रार्थना है, आप सब एक साथ आ जाएं, चुनाव करवाएं, निर्वाचन हो और चुनाव के माध्यम से आप सब पदाधिकारी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने बुलाया, मंच पर बुलाने के लिए भी आभार। मैं चाहता था कि मैं विचार व्यक्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी साथियों ने अपने अपने सुझाव दिए। मैं आपको संक्षिप्त में, वैसे तो दहल जी ने काफ़ी कुछ बता दिया है, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में और बता देता हूँ। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ जो एकमात्र प्राचीन संगठन है कर्मचारियों का, सबसे पुराना, जिसका संविधान 1951 में बना, 1949 में इसका स्थापना हुई, और उसी का एक संविधान है जो किसी भी संगठन में संविधान नहीं है, और इसी संविधान को लेकर के अकाउंट्स वाले भी इलेक्शन कराते हैं। आज की तारीख में हमारे किसी भी संगठन के इलेक्शन नहीं होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को माला पहनाया जाता है, वो जिला अध्यक्ष इकट्ठे होकर के वो अपने उसी को प्रदेश अध्यक्ष चुन लेते हैं। ये परिपाटी चल रही है। इस परिपाटी को खत्म करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किस तरीके से इलेक्शन हो, उस लिए इलेक्शन कराने के लिए वो क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इसके लिए एक हमने अधिवेशन किया, और उस अधिवेशन का उद्देश्य भी यही था। क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर टांक साहब, शंभू सिंह जी राठौर, दयाल जी, ये सब यहाँ विराजे हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2023 में भी हमने एक एकता मंच बनाने की कोशिश करी, भरपूर कोशिश करी। 2023 में जब हमारा रिटायरमेंट होने वाला था तो राज सिंह जी, मनोज सक्सेना, दयाल जी, शंभू सिंह जी राठौर, सुरेश दावाई जी पीडब्ल्यूडी के, और इन सभी ने मिलकर के एक स्वर में ये कहा कि पारिक जी आप रिटायर हो, उससे पहले जो आंदोलन हो रहा है उसका नेतृत्व आप करोगे। लेकिन मैंने इसके लिए कहा कि इसका लिए एक एकता मंच बनाना पड़ेगा,
और इसी जगह, इसी गेस्ट हाउस में, PHED के जल भवन के गेस्ट हाउस में ये 6 के 6 पदाधिकारी, 6 प्रदेश अध्यक्ष मेरे सहित यहाँ उपस्थित थे। उन सब ने एक साथ साइन किए कि हम एकता मंच का यहाँ निर्माण करते हैं। सभी संगठन, सभी मंत्रालय कर्मचारियों के संगठन एक जाजम पे आकर के सरकार के साथ आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे। उनके साइन भी हैं और फोटोग्राफ भी हैं। जब एकता मंच के लिए हम शहीद स्मारक का चयन किया गया, 13 मार्च को हम शहीद स्मारक पर बैठे, तो उसके बाद राज सिंह जी अपने शिप्रा पद पे चले गए, मनोज जी अपने घर बैठ गए। हमारे साथ शंभू सिंह जी आए थे, लेकिन शंभू सिंह जी राजस्व के प्रदेश अध्यक्ष थे, इनका आंदोलन चल रहा था और ये अपने आंदोलन में भी बिजी थे, लेकिन हमें पूरा समय दिया इन्होंने। उसी के परिप्रेक्ष्य में जब अब हम दोबारा से, उस वक्त हम 97 डेज 97 दिन तक क्रमिक अनशन चला हमारा, और इन्होंने 64 दिन की PL कटाई कर्मचारियों की, पैसा भी खर्च कराया, लेकिन वही ढाक के 3 पात। सरकार यही कहती रही कि जब तक आप लोग एक होकर के नहीं आओगे, आपकी मांगे मंजूर नहीं हो पाएगी। कोई तो LDC को 3600 मांग रहा है, कोई UDC को 3600 मांग रहा है, फिर LDC को 2800 मांग रहे हैं, UDC को 3600 मांग रहे हैं। ये कहाँ की विडंबना है? आप ही सोचिए कि जब तक सहायक प्रशासनिक अधिकारी अपना 4200 नहीं होगा, तब तक अपनी कोई मांग मंजूर नहीं हो पाएगी। आज सचिवालय का अधिकारी, सचिवालय का कर्मचारी, चाहे RPSC का कर्मचारी, चाहे विधानसभा सेल का कर्मचारी, चाहे हम लोग, सभी एक ही क्वालिफिकेशन से आते हैं, एक ही एग्जाम देते हैं। LDC UDC हमारा बराबर रहता है। उसके बाद जब सेकंड प्रमोशन जब होता है तो वो लोग 4200 पे जाते हैं और हम लोग 3600 पर रुक जाते हैं। तो हमारी मांग एक ही होनी चाहिए थी, 4200, लेकिन उन्होंने उसको नकार दिया और हमारा आंदोलन सबका विफल हुआ। चलो वो बात पुरानी हो गई। अब जब एकता मंच के लिए हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इलेक्शन कराने के लिए सबको आह्वान किया, मैंने राज सिंह जी को भी फोन किया। राज सिंह जी ने फोन पर मुझे पूर्ण आश्वस्त किया कि पारिक जी आप बुला रहे हो, मैं जरूर आऊंगा और बहुत अच्छी पहल कर रहे हो, हम जरूर आएंगे। शंभू सिंह जी को फोन किया, शंभू सिंह जी ने वादा निभाया, शंभू सिंह जी आए, राज सिंह जी नहीं आए। मनोज जी से मैंने 6 बार फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। बाकी और भी कर्मचारी संगठन के अध्यक्षों को मैंने फोन किया, लेकिन वो लोग नहीं आए। जैसी उनकी मति हो, जैसी उनकी इच्छा हो, लेकिन मेरे दूर दराज से आए कर्मचारी साथियों, आप लोग यहाँ पधारे, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इलेक्शन कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पे इलेक्शन हो, उसके बाद एक प्रदेश अध्यक्ष, एक संगठन, एक मंच होगा, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी मांगे मानेगी। और चूंकि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का हूँ। किसी भाई ने पूछा था राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का बैनर क्यों लगाया? क्योंकि ये जल भवन का प्रांतीय अध्यक्ष का कार्यालय है और ये आयोजन जब हमने यहाँ किया, सभी कर्मचारी साथियों को बुलाया। आप बैनर पे नहीं जाइए, आप हमारी भावनाओं पर जाइए। हम सिर्फ, हमारी भावना है कि हम सबको एक करके, सभी मंत्रालय कर्मचारियों को, भले वो किसी भी संगठन के हो, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को, आप अपने नेताओं को मनाइए कि लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन हो, एक मंच हो, एक संघ हो, एक इलेक्शन हो। उससे जो प्रदेश अध्यक्ष चुना जाए उसको मान्यता होगी, निश्चित रूप से सरकार भी उसकी सुनेगी। अब मैं जब सेवानिवृत्त हो गया हूँ तो मुझे अपना पद त्याग करना है। मैंने अपने साथी महेंद्र शर्मा PHED के विभागीय अध्यक्ष जो अभी बनाए गए थे, वो कुलदीप शर्मा DPR के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उनसे भी चर्चा करी और महेंद्र धायल जी से। महेंद्र धायल जी वैसे काफ़ी सीनियर लीडर रहे हैं, हालांकि मेरे छोटे भाई हैं, काफ़ी सीनियर है। इन तीनों से मैंने जब चर्चा करी कि भाई मैं पद त्याग करना चाहता हूँ, एक कार्यवाहक अध्यक्ष अपना नियुक्त कर दे, यहाँ मनोनीत करना चाहता हूँ, तो महेंद्र जी और कुलदीप जी ने दोनों ने एक ही स्वर में कहा अभी हमें काफ़ी कुछ सीखना है, हमें काफ़ी कुछ काम करना है, हमें एक अच्छा नेतृत्व चाहिए जो जुझारू हो, लड़ाकू हो, लड़ सके, सरकार से लड़ सके। आप धायल जी को इसके लिए कार्यवाहक अध्यक्ष चुन सकते हो। तो मैंने इनकी बात को मानते हुए, मैं महेंद्र धायल जो झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, मैं उनको अपना कार्यवाहक अध्यक्ष सिर्फ 6 महीने के लिए बनाना चाहता हूं, उनका मनोनयन करना चाहता हूं। 6 महीने के अंदर वो सभी ब्लॉक, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर इलेक्शन करवा करके, इलेक्शन के माध्यम से चुन करके फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराएं
ये सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर इनको कराना होगा। इसके लिए दायल जी ने एक प्रस्ताव भी रखा कि सारी विभागीय समितियों के अध्यक्षों की एक कमेटी बना दे, वो कमेटी के अंडर ये अध्यक्ष भी रहे। आज हमारा एक इच्छा ये भी थी, अगर राज सिंह जी और मनोज जी भी आते, हम उनको भी यही आग्रह करते कि आप भी अपना यहाँ पे आकर के विचार रखें और इस तरीके से अगर हम कमेटी बना दे विभागीय अध्यक्षों की, वो विभागीय अध्यक्षों की कमेटी सुप्रीम पावर होगी जो अपनी उप समितियां जिलों में बनाएगी। उसके माध्यम से इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद फिर फाइनल इलेक्शन जो हो प्रदेश अध्यक्ष का हो। तो मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि मैं अपना पद मुक्त होने के बाद मैं महेंद्र दायल एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपने कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत कर रहा हूँ और वो 6 महीने के लिए 6 महीने के अंदर अपने सभी मंत्रालय कर्मचारियों के जिला स्तर पे इलेक्शन करवा के पीपी के इलेक्शन करवाएं, जिलों के इलेक्शन कराएं, उसके बाद प्रदेश का अध्यक्ष चुने, भले वो महेंद्र दायल हो चाहे कोई और व्यक्ति जो हो जो अपना काम कर सके, जुझारू हो, संघर्षशील हो, वो लड़ सके सरकार से अपनी बात मंगवा सके। तो मैं महेंद्र दायल जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, कृपया मंच पर पधारें और मैं आप सभी साथियों की अनुमति चाहता हूँ कि महेंद्र दायल को मैं राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष मात्र 6 महीने के लिए बनाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। महेंद्र दायल जी कृपया मंच पर पधारें। पारिक जी, इस भावना के लिए तो आपका शुक्रिया। आपकी मंशा मेरे लिए अच्छी है और आप ये सोचते हो, लेकिन वर्तमान समय में बहुत विकट परिस्थितियां हैं। मेरा भावना ये है, मैं तो इसका अध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ और महामंत्री भी रहा हुआ हूँ। इस बैनर से जरूर प्रेम है, ये एक अलग बात है। और आज मुझे आप बना रहे हो और मैं एक लेटर पैड पर साइन करके मैं भी देने लग जाऊंगा सरकार को। आप दे ही रहे थे पहले। समाधान तो इससे कोई होने वाला नहीं। रही बात ये कि बड़ी विकट परिस्थिति है, बहुत सीनियर साथी हैं, वो कहते हैं कि यार ये हमारी वो संस्था है, इस संस्था को खत्म मत करो। और मैं भी चाहता हूं संस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। खुली में सर मेरा दे रहे हो। 15-20 साल से सब लोगों को, एक आदमी की गलती नहीं है, सभी ऐसी परिपाटियां चल गई कि उसमें मैं भी दोषी हूं और पूरी लीडरशिप दोषी है कि निर्वाचन की व्यवस्था भंग होती गई और आज हालात ये बन गए। अब इस व्यवस्था को सुधारने के लिए और 6 महीने में चुनाव करवाने के लिए महेंद्र दायल के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। ये बात सही है कि अच्छे अच्छे बंदे आ रहे हैं और वो सहमत भी हैं और लग भी जाएंगे इस अभियान में। लेकिन मैं यहाँ 5-7 बंदे बैठे हैं, उनमें सबसे पहला तो मैं जिस आदमी का ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं वो शंभू सिंह जी का करता हूं। वो इसलिए करता हूं कि ये गवर्नमेंट प्रेस में थे और लंबे समय से कर्मचारी संगठनों से जुड़े हुए हैं और शायद मैं आज वापिस यहां नहीं खड़ा होता। इन्होंने 2021 में एक संघर्ष समिति का निर्माण किया कि एक मेरे से आग्रह किया, मैं वापिस चला गया और फिर थोड़ा लगाव हुआ कि भाई करना चाहिए अपने को कुछ। तो ये कल अपने चुनाव करा रहे हैं राजस्व की, ये नया अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे अपनी जगह, क्योंकि ये भी सेवानिवृत्त होगी। और मैं इनको एक रेस्पेक्ट और करता हूं कि इन्होंने अपने रेवेन्यू का इलेक्शन करवाया पूरे राजस्थान में। वो तो अपने मुंह से ये बताए, लेकिन मैंने देखा है और जिलों में इनकी एकजुटता भी देखी है। तो देखो, ये राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ये बैनर है, इसी से सब संगठन निकले हैं। शायद रेवेन्यू का भी गठन 1990 के बाद हुआ होगा, 93 में बता रहे शंभू सिंह जी। जैसे रीमा 90 में बनी, ये सब यही एक वो संगठन है बाबू का जिससे सब निकले। तो मैं सबसे पहला रिक्वेस्ट और आग्रह तो करूंगा आदरणीय बड़े भाई शंभू सिंह जी से कि ये एक प्रस्ताव रखें कल अपने राजस्व के चुनाव के वक्त कि भाई देखो, ये एक डेमोक्रेसी की दिशा में एक कदम है राजस्थान के बाबू का, और इसमें कलेक्टर हमारा सहयोग करें।
निर्वाचन में भाग ले और कलेक्टर हमारा सहयोग करेंगी तो देखो जिला हेडक्वार्टर पर कलेक्ट्रेट साथ होने से पूरे विभाग लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी उम्मीद तो मैं करूंगा शंभू सिंह जी से कि थोड़ा बहुत भी अगर इस बाबू के संगठन से प्रेम है तो मेरा ये आग्रह वो स्वीकार करेंगे, मुझे उम्मीद भी है। और दूसरा मैं आग्रह करूंगा आदरणीय पीडब्ल्यूडी के हमारे नवल जी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और महेंद्र जी शर्मा पीएचडी के यहाँ के इलेक्टेड अध्यक्ष हैं और हमारे गवर्नमेंट प्रेस के ये प्रदीप जी अध्यक्ष हैं, डीपीआर के पाठक साहब अध्यक्ष हैं। अभी एक नया लड़का खड़ा था मोटर गैराज का। ये जितने भी विभागीय समितियों के 5, 10, 15, 20 अध्यक्ष हैं, ये सब लोगों की एक कमेटी बने। मेरा ये सुझाव है कि इनकी कमेटी बने, वो कमेटी बढ़ती जाए। और मैं इनसे ये आग्रह करूंगा कि वो सब डिपार्टमेंटों के, जैसे मैं निवेदन करके आया था सेंटेक्स में भी, हालांकि 1400 का इक्विटी, ये सब डिपार्टमेंटों की एक कमेटी बने चुनाव संचालन की। और अगर वो कमेटी मैं मेरा खुद, मेरे को आज इन्होंने ये नॉमिनेट कर रहे हैं, मैं मेरा त्याग पत्र आज ही इस कमेटी को सौंपता हूं कि ये कमेटी पूरे राजस्थान में निर्वाचन कराए। और मैं ये आग्रह करता हूं राज सिंह जी से और मनोज जी से कि उनसे भी जुड़े हुए जो विभाग हैं या जो साथी हैं वो इस कमेटी में शामिल हो जाएं और ये संचालन समिति का स्वरूप बढ़ता जाए और एक मुहिम चले पूरे राजस्थान में और इस कमेटी के अंडर में वो भी काम करे। रही बात गवर्नमेंट से कोई चिट्ठी पत्री लिखने की, तो देखो मेरा तो सारा काम किया हुआ, मैं तो वो भी अधिकार उनको देने के लिए सहमत हूं कि चिट्ठी पत्री पर भी वही काम करते रहे 6 महीने तक, लेकिन ये संचालन समिति बने, इस संचालन समिति के अंडर में वो आए। अगर ये व्यवस्था आप करना चाहते हो और ये संचालन समिति में जो जो विभागीय समितियों के अध्यक्ष शामिल हो वो जिलों में सहयोग करें और फिर ये जिलों के जो संभाग के सुनील जी जो सबसे ज्यादा प्रयास किया उस सुनील जी ने, वो इस कमेटी में शामिल हो। और भी संभाग से जैसे राम रतन सामरिया यहाँ बहुत अच्छा बोला, ये लोग उस कमेटी में शामिल हो तो मैं इस ऊखड़ी में सर देने के लिए तैयार हूं। और नहीं तो ये ऊखड़ी में सर, मतलब नहीं तो क्या है कि लेटर पैड पर दस्तखत करके और भेजने से, आज तो ऐसा जमाना आ गया कि 3 बाबुओं को खड़ा करके 5 टेक्निकल के आदमी खड़ा करके और कह रहे हम प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। कम से कम ये इतनी नैतिकता तो है पारिक जी में कि इन्होंने कहा मैं चौड़े में करूंगा जो कुछ करूंगा, इसको भी मैं तो अच्छा मानता हूं। साथियों समय बड़ा खराब है। और दूसरा, मैं झुंझुनू जिले के मेरे साथियों से पहले पूछना चाहता हूं, आप यहाँ आए कोई भी एक आदमी, ये रविंद्र नैन है, अंकुर शर्मा है, क्या नाम सुनील चार है, अगर आप लोग झुंझुनू के निर्वाचन में मेरा साथ दे दोगे तो मैं इस कमेटी के अंडर में काम करूंगा, झुंझुनू में फैल कर दोगे। क्योंकि मैं झुंझुनू में अगर चुनाव करवा दूंगा तो मैं कम से कम ये तो कह दूंगा राजस्थान के जनता के बाबू के सामने, ये तो मैं कह दूंगा कि मैंने झुंझुनू में चुनाव करा दिए, क्योंकि इन लोगों ने सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न की है। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का, इस बाबू की ये दुर्गति का जो कारण है वो ये दुकानें हैं। और इन दुकानों जितना आग्रह करना था, भाई बनाना था, सब बना लिए, लेकिन इनका दिल नहीं पिघलता। अरे क्या बात कर रहे हो आप? 5-10 जिलाध्यक्ष तो ऐसे हैं जो ट्रिप हो गए, जेल चले गए, और वही लोग 5-5, 7-7 साल से जिलों के अध्यक्ष बने बैठे। क्या करोगे तुम? किस दिशा में जा रहे हो? इस संवर्ग को अगर वापिस एकता में बांधना चाहते हो तो चुनाव की मुहिम शुरू करो। और ये झुंझुनू की टीम आगे खड़ी हो गई है, मैं झुंझुनू में तो 3 महीने में चुनाव करा दूंगा। ऐसे पूरा जंगला राजस्थान में पैदा होगा।
तब जाकर के ये बाबू की दशा और दीर्घा सुधरेगी। और मैं आदरणीय नवल जी से कहता हूं सबसे पहले तो कि आप इस कमेटी में शामिल होना स्वीकार करें, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वो डिपार्टमेंट है जिसने वर्षों तक पूरे राजस्थान की बाबू की नेतागिरी करी है। आदरणीय टाक साहब का पूरा आशीर्वाद रहा है। आप पहले खड़े होकर आशीर्वाद दो कि मैं साथ रहूंगा इस कमेटी में और मैं इस निर्वाचन की मुहिम में साथ दूंगा। मेरी जिम्मेदारी है, मैं राजस्थान में निकल करके मेरी छुट्टियां खराब करके मेरा त्याग तपस्या करके चुनाव में 100% चुनाव करा के आऊंगा। 6 महीने के भीतर संगठन, चाहे किसी जिले से 1 पीपी आए चाहे 2 पीपी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर वापिस आपका संगठन खड़ा हो गया तो आपका भला करने से कोई नहीं तो ऐसे ही घूमते फिरोगे, कभी मेरे झंडे के नीचे कभी राज सिंह के झंडे के नीचे। और राज सिंह से भी मैं मनोज से राज सिंह से भी आग्रह करता हूं, अरे आप तो पिंगड़ो, अरे भले आदमियों, जिस संगठन ने तुम्हें नाम दिया, मान दिया, पहचान दी, पहले तो उसके साथ धोखा किया, अब कह रहे हो झंडा बन ये लगा लिया, शर्म नहीं आई? अरे ये संगठन, ये कोई पूरा संगठन था क्या? इसका संविधान क्यों इसको गीता माना तुमने? बिना संविधान का संगठन क्यों बनाया तुमने? ये बाबू क्यों दुखी होता? कभी दुखी नहीं होता, लेकिन मोनोपोली नहीं चलती, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था खत्म कर दी। और मैं मेरे साथियों को सैल्यूट करता हूं, झुंझुनों ने मुझे कभी निराश नहीं किया। शंभू सिंह जी, आपने भी जब केकड़ी में मुहिम करी तो झुंझुनों के लोग सबसे ज्यादा गए। और 2013 में नागौर में जब संघर्ष समिति बनी, सबसे बड़ा योगदान उस संघर्ष समिति को बनाने में था तो इस बैनर का था, महेंद्र धायल का था, मैं था अध्यक्ष उस समय। अरे बेटी बाबा, 13 में मैंने 1000 बार कह दिया, मैंने 1000 बार कहा है कि उस समय मेरे को उठ के नहीं आना चाहिए था, मेरे में मेच्योरिटी नहीं थी, मैं इमेच्योर था। अगर मैं उठ के नहीं आता तो क्या थे ये लोग और क्या मेरा विश्वास था? मैं सचिवालय पैटर्न के ऊपर जनता को समझा देता, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उठ के आ गया। और मैं उठ के आ गया, पीछे से कब्जा कर लिया कि वो छोड़ के चले गए। क्या प्रचार किया पूरे राजस्थान में कि वो छोड़ के चला गया। अरे मेरा दोष सिर्फ इतना था कि 3600 नहीं मिल सकती, 98 40 को 41 करवा दो तो मेरे जूते मार दो, और वो 8080 कराई उन्होंने। और पूछ लो, एक इनके शंभू सिंह जी के साथ में दोसा गया था, तहसीलदार बन गए वो कमल जी शर्मा, उन्होंने मुझे याद दिलाई। मैंने कहा यार तेरा धन्यवाद है, अभी नगर तहसीलदार है वो, कि तेरे वो बात आज भी याद है। तो मेरा निवेदन ये है कि मेरा कोई बैर नहीं है, और तुम संभाल लो 6 महीने। अरे राज सिंह और मनोज को एक को अध्यक्ष बना दे, एक को महामंत्री बना दे, 6 महीने रह जाओ, लेकिन चुनाव करा लेने दो। चुनाव हो जाएंगे तो संगठन तो एक हो जाएगा। इसमें मेरी कोई मंशा खराब है क्या? और मैं ये चाहता हूं कि सब एक जगह आए, वो चाहते हैं धाइल हमारे पास नहीं आए। इसमें मेरा योग्य होना मेरा अपराध है क्या? आइए नवल जी, पहले तो आप बताओ, आप शामिल होंगे कि नहीं होंगे? साथियों, जो मुहिम पारिक साहब ने, टाक साहब ने और धायल साहब ने जो आरंभ करी है, उसमें पीडब्ल्यूडी का सकारात्मक सहयोग रहेगा। साथियों, मैं मन से घोषणा रखूंगा। मैं महेंद्र जी को भी बोलूंगा कि वो भी अपनी तरफ से वक्तव्य दें और वो भी समर्थन दें। जो भी श्रीमान पारिक साहब ने, डायल साहब ने, टाक साहब ने, और जो भी हमारी विभागीय समिति के अध्यक्ष हैं, DIPR वाले, अभियोजन वाले, पेंशन वाले, सिंचाई वाले और भूजल वाले जो भी हैं, उन सब का मैं पूर्ण रूप से ये कहता हूं कि सब लोग सकारात्मक रूप से इस अभियान से जुड़ेंगे और इसको सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र जी, धन्यवाद दयाल जी। दयाल जी, ओखली में तो मैंने आपका सिर दे दिया, अब नहीं कुटवाना है इसको तो आपको इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे 6 महीने में। हाँ, ये मैं मानता हूं कि विभागीय समिति के अध्यक्षों की एक कमेटी गठित की जाए और उसमें
आज ही अपनी जितनी भी विभागीय समिति के अध्यक्ष यहाँ आए, उन सबके वक्तव्य लेकर के, उनकी सबकी अनुमति लेकर के, भले वो 5 या 10 डिपार्टमेंट के आए हों, उनको लेने के बाद बाकी और भी 10-20 डिपार्टमेंट जो हैं उनमें हम चल करके उनकी अनुमति लेंगे और इस प्रस्ताव को पारित करा करके एक कमेटी गठित करी जाएगी। उस कमेटी के माध्यम से पूरे राजस्थान में इलेक्शन कराए जाए। मैं राज सिंह और मनोज सक्सेना को अभी भी आमंत्रित करता हूं, आप भी आइए और आप भी जिस तरीके से दाहिर जी कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो आप भी अपना इस्तीफा इस कमेटी को दे दें। राज सिंह और मनोज सक्सेना वो भी अगर अपना इस्तीफा इस कमेटी को सौंपते हैं और पूरी कमेटी के माध्यम से पूरे राजस्थान के एक स्वर में इलेक्शन हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से बाबुओं की काया पलट हो जाएगी। ये मैं आपसे आह्वान करता हूं। अब मैं आदरणीय टांग साहब से निवेदन करूंगा, टांग साहब अपना वक्तव्य दें। सम्मानित मंच और आज के जो पारिक साहब ने जितनी मेहनत करके आज यह मंत्रालय वर्ग को यहाँ इकट्ठा किया है, अब साथियों सबकी सहमति से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, दाहिल साहब को हमने सत्य समय बढ़ा दिया उस कमेटी का, तो मैं अब नहीं उचित समझता उचित है कि भाई दाहिल साहब को एक विभाग के अध्यक्ष से ये कहना पड़े मैं आपको ले रहा हूँ, मैं आपको ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। सर्वसम्मति से उसमें अध्यक्ष भी यहाँ शामिल है, सब लोग यहाँ शामिल है। आप जिनको लेना चाहे आप उस कार्य आपकी कमेटी में लेवे। मैं नहीं समझता कि कोई आपके जो नाम लोकर कोई मना करे, उसका नाम हमारे पास आना, मैं तो समझता 0 आएगा, ऐसा कोई नाम नहीं मिलेगा राजस्थान से। तो आप अपनी विवेक से पूरे राजस्थान में झाड़ के और आप कमेटी का गठन कर लो। और मैं स्वयं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब भी आप कहोगे आपके दोनों में साथ रहूंगा, और भी कोई बात होगी तो मैं साथ रहूंगा। तो आप हिम्मत रखो, बाहू को मत मानो। और ये बात भी ये कहनी पड़ेगी कि आपके बाहू को सारा शेखावाटी के जो लोग थे यहाँ खड़े हो गए, तो ऐसे ही पूरा राजस्थान आपके साथ खड़ा है और नहीं है तो आगे भी खड़ा रहेगा। तो साथियों बहुत समय हो गया, बाहर वालों को भी गाड़ियां देख रहे हैं, बसें देख रही है, तो अब ज्यादा समय नहीं लेकर मैं तो पारिक साहब से ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो उनके मन में है, कोई प्रस्ताव पारित करना है, कोई नई मांग कोई ऐड करनी है, तो उस प्रस्ताव को यहाँ पारित करा लें और इस सभा को यहीं पे स्थगित करें। सब लोग को जाना है। धन्यवाद। जय संगठन। आदरणीय शंभू सिंह जी राठौर अपना वक्तव्य देंगे और मैं हमारे इंटक के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत भी आए हुए हैं, क्योंकि वो है टेक्निकल से, लेकिन वो पूरे बाबुओं के साथ पूरा सहानुभूति रखते हैं, तो मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पर पधारें। संजय शेखावत। परम सम्मानीय टांग साहब, हमारे बीच ये सबसे पुराने इस संगठन के जानकार हैं और कर्मचारी राजनीति से हमसे ज्यादा सीनियर। आदरणीय दाहिल साहब, पारिक साहब और सभी विभागीय समितियों के अध्यक्ष महोदय, साथियों, आज जो ये मुहिम चलाई है, इसका राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ पूर्ण रूप से समर्थन करता है। एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था होना आवश्यक है। जब तक डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं होती है, वो संगठन नहीं चलते। जिस संगठन में निर्वाचन से अध्यक्ष हो, वही संगठन सरकार से लड़ाई लड़ सकते हैं, और जो स्वयंभू होते हैं उनकी नीति और नियत दोनों ही गलत होती है। जो स्वयंभू होता है उसको हमेशा ही डर सताता है, कहीं मेरी सीट को आंच नहीं आ जाए, कहीं इस आंदोलन में वर्चस्व मेरा ही रहे और मैं ही अध्यक्ष रहूं, ये सोच पैदा होती है। प्रचार रहे हो भैया, ऐसी सोच से न तो आंदोलन सफल होते हैं और न ही संगठन मजबूत होते हैं। साथियों, क्या को है ये तो बता दो। आज जो दाहिल साहब को जो जिम्मेदारी दी है,
मैं समझता हूँ ये इस जिम्मेदारी को निभाने में पूर्ण रूप से सफल होंगे, क्योंकि एक दिल का साफ व्यक्ति है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है। ये मेरे अंकल हैं। ये जब प्रथम बार राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने थे, जब मैं गवर्नमेंट प्रेस में अध्यक्ष था, और इनको शुरू से ही शौक था और टैलेंटेड थे, और दिल के साफ व्यक्ति को यदि आपने चुन लिया तो मुझे नहीं लगता कि इस संगठन को आगे बढ़ने से और डेमोक्रेटिक व्यवस्था से आम कर्मचारियों को जुड़ने में कोई समय लगे। धन्यवाद। साथियों, भाई और चाहिए और ले लो। जहर है, जहर में तो क्या है। हमारे बीच टेकवाड़ी जी आए हैं जो पुराने पीपी रहे हुए हैं इतना लो इतना लो। इस संगठन के। हम कम खा लेंगे। मैं भी इस संगठन से जुड़ा रहा हूँ। 2006 से 13 तक केकड़ी में राज्य कर्मचारी संघ का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। 13 में महासंघ बना। महासंघ में भी मैंने काम किया, और मैंने महासंघ में केवल साधारण कार्य